हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू चैप्टर। सबसे पहले हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे कि पदार्थ जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हमारे दो प्रकार के हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक क्या होते हैं वो हम क्लास 8 में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, समांगी और असमांगी। समांगी और असमांगी क्या होता है वो हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं बहुत ही विस्तार से, तो आप इसे वहाँ पे समझिएगा। इसके बाद आता है हमारा तत्व। तत्व जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं, धातु, उपधातु और अधातु। धातु जो होते हैं वो हमारे सुचालक होते हैं, मतलब ये हमारे बिजली के सुचालक होते हैं। उपधातु ये सुचालक भी होते हैं और कुचालक भी होते हैं, और अधातु हमारे कुचालक होते हैं। धातु का जो उदाहरण है वो हमारा तांबा, चांदी, सोना और सोडियम। उपधातु में सिलिकॉन और अधातु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और बहुत सारे हमारे तत्व अधातु में आते हैं। यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि जो उपधातु होते हैं उनमें धातु और अधातु दोनों की ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, वो दोनों ही उपधातु में पाई जाती हैं। इसके बाद हमारा यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी पदार्थ से बनी हुई होती हैं। पदार्थ स्थान घेरता है तथा इसका द्रव्यमान होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अपना स्थान घेरती है और उसका कोई द्रव्यमान है तो वो चीज़ पदार्थ से बनी हुई है। पदार्थ कणों से बना होता है, वह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मान लीजिए जो पदार्थ है, पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं, तो उन कणों के बीच में छोटा छोटा स्पेस, छोटा छोटा स्थान मौजूद रहता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये हमारा पदार्थ के बारे में कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक रूप से पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। इसका उदाहरण हमारे शरीर में भी उपस्थित है। जैसे कि हमारा जो मानव शरीर है वो भी पदार्थ का ही बना हुआ है, उसको भी हम पदार्थ की तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हमारी हड्डियां और दांत जो है वो हमारी ठोस अवस्था होती है। रक्त और जल वो हमारी द्रव्य अवस्था होती है, और फेफड़ों में जो हवा होती है वो हमारी गैसीय अवस्था होती है। इसी प्रकार हमारी ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव्य अवस्था में पानी, और जब पानी भाप बन के उड़ जाए, वाष्प बन के उड़ जाए, तो वो हमारी गैसीय अवस्था में होती है। अब इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठोस अवस्था को एक निश्चित आकार होता है। जो हमारी ठोस अवस्था होती है उसका एक निश्चित आकार होता है, उसका आकार बार बार नहीं बदलता। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, निश्चित या स्थिर आयतन होता है। ये कभी भी अपना आकार, अपनी शेप, अपनी साइज, अपना वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं करते। जिस आकार में ये होते हैं उसी आकार में ये रहते हैं। द्रव्य अवस्था तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। जो द्रव्य अवस्था की वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, जिस बर्तन में हम उनको डाल देते हैं वो उसी का आकार ले लेती हैं। इसकी कोई इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। द्रव्य का निश्चित आयतन होता है। इसका जो आयतन है वो निश्चित होता है, ये जितनी मात्रा में ले लिया जाएगा उतनी ही मात्रा में ये रहता है। दोनों में बहुत कम स्पंदन होता है। इसके बाद आता है हमारा गैसीय अवस्था। गैसों में बहाव होता है। जैसे कि हम सभी को पता है जो गैसें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर बहाव करती रहती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, क्योंकि वो जिन तत्वों के बने हुए हैं, जिन मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, इनकी कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं। गैसों में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता, ये जहाँ चाहे वहाँ जाकर उसी आकार में परिवर्तन
कर सकती हैं। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके बाद हमारा आता है गलनांक, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 के होता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई चीज़ ठोस अवस्था में है और वो अगर पिघल जाती है तो वो उसका गलनांक कहलाता है, और बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? जब अगर मान लीजिए कोई आपके पास द्रव्य है और उसको हम उबालने लग जाएं, वो उबलने में सक्षम हो, तो उसका जो पॉइंट होगा उसको, उस तापमान को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। इसके बाद हमारा आता है ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था। इसमें हमें ऊष्मा और शीतलता से हमारी ठोस अवस्था द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होती है और द्रव्य अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है। इसके बाद हमारा बस एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, वाष्पीकरण। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बर्तन में पानी है और आप उसको उबालने लग जाएं, थोड़े टाइम बाद आप उसमें से भाप निकलती हुई देखेंगे, तो वो जो भाप है, वो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स निकलने स्टार्ट हुए हैं पानी के, तो वो वाष्पीकरण कहलाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। सतही क्षेत्रफल, कि उस बर्तन का कितना क्षेत्रफल है, कितना एरिया है। तापमान में वृद्धि, कि आप उस बर्तन पर कितना तापमान दे रहे हैं। और आर्द्रता। आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट है। ये इतना ही था इसमें चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।